आप आइए शेख जी, प्रेसिडेंट कांग्रेस के रहे हैं पिछले 10-15 साल में, तो वो आज अपनी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मली। तो पिछले कुछ महीनों से हम इस इंतज़ार में थे कि ये ज्वाइन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इनका ज्वाइन करना हमारे लिए, हमारी पार्टी की सेहत के लिए शोपियां डिस्ट्रिक्ट में एक नेक फाल है। तो आज का ये जो फंक्शन है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जैसे आपने कल देखा, कल भी यहाँ कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, आने वाले दिनों में कुछ और लोग मुसलसल यहाँ ज्वाइन करेंगे और बड़े ही क्रेडिबल किस्म के वर्कर भी हैं और पॉलिटिक्स में जिनका तजुर्बा भी है और जिन्होंने मतलब वेलफेयर का काम भी, समाजी बहबूद के काम में भी जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है, वो भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि अगर आप नीचे देखें, बहुत से लोग आए हैं पुलवामा से भी, तो वो भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। असेंबली इलेक्शन के लिए क्या हम बार बार ये बात कह चुके हैं कि कोई भी शख्स जो सियासत की दुनिया में होता है वो इलेक्शन के लिए हमेशा बिल्कुल तैयार रहता है। उसके पास जो साजो सामान होता है, जो उसके पास उसके वसाइल होते हैं, वो हमेशा उनको बरोएकार लाकर अपने आप को तैयार रखता है। असेंबली के इलेक्शन जब भी होंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। अलबत्ता हम बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं और आपके माध्यम से मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना पसंद करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बराह रास्त आज यहाँ कंट्रोल कर रही है, क्योंकि बदकिस्मती से ये हमारी जो रियासत है वो अब यूटी बन चुकी है, तो जितनी जल्दी यहाँ इलेक्शन हो, जितनी जल्दी एक सिविल सियासी हुकूमत का कायम हो, उतना यहाँ के लिए हमारे मफाद में है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार से बार बार हम ये मुतालबा कर रहे हैं, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, निजी महफिलों में भी, मीडिया के वसातत से भी, कि इलेक्शन जितनी जल्दी हों इतनी जल्दी होने चाहिए और डिलिमिटेशन जो है वो जल्द अज जल्द वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाए और लोगों को अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। देखिए, एक बात है कि पूरी दुनिया में इस बात को अब रियलाइज़ किया जा रहा है कि मखासमत और टकराव की जो पॉलिसी है उससे कुछ बरामद होने वाला नहीं। कुछ लोग सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं कि हालात ठीक हों, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हों, फ़लस्तीन का मसला हो या अफ़गानिस्तान का मसला हो, ये तभी हल होंगे जो बड़ी कुव्वतें हैं, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, जब वो अपने ज़ाती मफादात की गिरफ्त से बाहर निकल के और जब वो हथियारों की सप्लाई का जो धंधा वो कर रहे हैं पिछले 50 साल से, उससे बाहर निकलेंगे तो ये मामलात हल हो सकते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर भी शायद इस बात को कहीं रियलाइज़ किया रहा है। बाकी एक बात मैं आपसे कहूँ, कोविड जो है पूरी दुनिया में है और इस कोविड के बीच में आपने देखा हुआ कि कितनी जगहों पर इलेक्शन भी हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ बंगाल के इलेक्शन हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन का अब इन्हीं हालात में हमें सारे काम साइमल्टेनियस करने हैं। पीस प्रोसेस अगर चलता है तो अच्छी बात है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि 70 साल से हम उम्मीद पर उम्मीद बांधते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा वाक़ा हो जाता है या कोई ऐसी वजह सामने आ जाती है कि ये रुक जाता है। अब की बार हमें हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये आगे बढ़े और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों। ये तो हर जम्मू कश्मीर के हर शख्स की ये दिली ख्वाहिश होनी चाहिए, हमारी तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि जब ये लोग आपस में सुलह करते हैं तो हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं मिलता, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है कि LOC पे जो गोलियाँ चलती हैं उनमें कमी आ जाती है। अभी देखिए इस वक्त LOC खामोश है, तो बाकी हमें ये फ़ायदा तो मिलता ही है। जब इनका टकराव होता है तो टकराव भी हमारे यहाँ ही होता है, पिच तो हम बनते हैं। तो हमारी कोशिश है, दुआ भी है और हम बार बार ये बात कहते हैं कि भाई अमन की जो रास्ता है वो बहरहाल
तशद्दुद के रास्ते से बेहतर है। जहाँ तक स्कूलिंग और नए सिरे से क्लासेस शुरू करने का ताल्लुक है, गवर्नमेंट के पास ये बात पहले भी लाई गई थी कि आर-डी-1 को लेकर और स्कूल फीस को लेकर और बस फीस को लेकर ये रेगुलेट किया जाना चाहिए। कोविड के बाद से इक्तिसादी हालात पर भी एक जो बुरा असर पड़ा है और पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल है कि बच्चों को जो आज से नौ स्कूल जाने की तैयारी है या उनको बस या ट्यूशन फीस जो है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को अकॉर्डिंगली इसमें कई कैद लगानी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में पेरेंट्स जो हैं इस इक्तिसादी बदहाली का मज़ीद शिकार न हो और उसका असर बच्चों पर भी बुरा पड़ सकता है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि आपकी वसातत से एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का कॉग्निजेंस लेगी और इसको रेगुलेशन में लाने की कोशिश कर लेगी।